डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अभी अर्थिंग का। आपका अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप की अर्थिंग होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या इसका यूज होता है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। इसका थोड़ा हम लोग ध्यान से दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल आपका जो इंडस्ट्रियल वर्किंग आपका जो रहेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस वायरिंग वगैरह सब जगह इसका यूज़ रहेगा। तो हम लोग इसको ज़रा पढ़ते हैं। अर्थिंग क्या होता है आपका? अर्थिंग देखिए, अर्थिंग एक्चुअली ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, तो हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे, बुक से ही नॉर्मली कराएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अर्थिंग का क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है आपके जो जर्नल मास, ज़मीन का जो आपका जर्नल मास है ग्राउंड में आपके किसी भी जैसे कोई आपका अर्थिंग इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर है, मोटर्स हैं या वायरिंग है, इसका जो आपका मेटल पार्ट होता है किसी भी यूनिट का, कूलर हो गया या आपका एसी हो गया, आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसका जो मेटल पार्ट है उसको हम लोग अर्थ करते हैं, ताकि अगर गलती से भी किसी भी वजह से लीकेज करंट हो सकता है या कोई वाइंडिंग शॉर्ट हो गया आपकी बॉडी को टच कर जाती है, अगर उसमें करंट आ जाए, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो उसको अर्थ में हम लोग डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, ये इसका एक पर्पज होता है, टू कनेक्ट द मेटालिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद जर्नल मास ऑफ द अर्थ जनरल। ठीक है, तो हम लोग इसका पढ़ेंगे। ये किसके लिए क्या था? मनुष्य को बिजली से बचाने, ताकि भाई हम लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक अगर ज़्यादा लग जाए तो आपको पता होगा डेथ तक का उसमें हो सकती है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि आपका जो करंट होता है ये होता है वोल्टेज अपॉन में आर। ठीक है, वी अपॉन में आर रहेगा। तो हम लोग आर का जो अर्थ वैल्यू है, अर्थ वैल्यू, ये आर आपका यहाँ मान लीजिएगा अर्थ रजिस्टेंस। ठीक है, अर्थ रजिस्टेंस, अर्थ रजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग मिनिमम रखने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर 0 या 1 के बराबर रखते हैं तो 250 वोल्ट के ऊपर फॉर आपका जर्नल सिंगल फेज सिस्टम के लिए, सिंगल फेज सिस्टम के लिए आपका ये रहेगा 250 एम्पीयर तक। अब प्लेट के हम लोग टाइप ऑफ अर्थिंग देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ अर्थिंग हमारे दो टाइप की प्लेट होती है, एक प्लेट अर्थिंग होती है और एक आपका होता है पाइप अर्थिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, मटेरियल आपका, अगर हम लोग प्लेट अर्थिंग की बात करें, ठीक है, हम लोग प्लेट अर्थिंग की बात करते हैं। अर्थिंग, ठीक है, अब इसके टाइप रहेंगे। आपका ये रहेगा प्लेट अर्थिंग, ठीक है, ये रहेगा आपका पाइप अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में आपका रहेगा कॉपर प्लेट अर्थिंग, यानी कि इसमें कॉपर की प्लेट यूज करेगी, और दूसरा हो जाएगा जीआई प्लेट। जीआई प्लेट होता है गैल्वेनाइज्ड प्लेट। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड प्लेट अर्थिंग। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एमएस आयरन और जीआई में। ठीक है, एक्चुअली एमएस आयरन के ऊपर जो होता है आपका जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो जीआई बन जाता है। जिंक की कोटिंग का पर्पज क्या होता है आपका? ताकि प्लेट को जंग ना लगे, लोहे को जंग ना लगे, इसलिए जीआई प्लेटिंग की जाती है। जैसे आपका साइकिल का रिम हो गया, वो भी जीआई है, बाकी वो आयरन का ही है। कंफ्यूज मत होइएगा, कई लड़के जो है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब जब हम इसका प्लेट है तो इसका अर्थिंग का आपका प्लेट का साइज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपर की जो प्लेट रहेगी, इसका प्लेट का आपका प्लेट साइज आपका क्या रहेगा? ठीक है, ये आपका प्लेट होती है, मान लीजिए आपका प्लेट है। ठीक है भाई, इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये आपकी 60 सेंटीमीटर रहेगी, ये वाली भी आपकी 60 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और जो इसका मोटाई होगी
आप इस टाइप से अगर देखिएगा तो ये इस टाइप से होती है, ठीक है। ये मोटाई अगर आप देखेंगे, मोटाई अगर ये रहती है आपकी 3.18 mm, इसको mm में होता है, ये मोटाई आपकी mm में रहेगी, ठीक है। ये मोटाई होगी आपकी mm में। ये हो गई आपकी कॉपर प्लेट फॉर अर्थिंग, ठीक है भाई। कॉपर प्लेट फॉर अर्थिंग, यहाँ अलग से भी लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर इंटू में 60 सेंटीमीटर इंटू में 3.18 mm का इसका आपका साइज रहेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है GI का, ठीक है। GI प्लेट भी आपकी सेम ही रहेगी इसी साइज से। भाई प्लेट हो गया, ड्राइंग मेरा थोड़ा सा वीक है भैया, इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 60 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये मोटाई जो आपका है ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, GI के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6.35 mm होता है मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका साइज हो जाएगा GI प्लेट, ठीक है। गैल्वेनाइड आयरन प्लेट इसका फॉर अर्थिंग, ठीक है भाई। और अर्थिंग इसका आपका साइज हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू में 6.35, ठीक है। ये आपका साइज हो जाएगा इसका, क्लियर है। 6 mm, ये आप ध्यान रखिएगा मोटाई है, ये आपका क्या है मोटाई, ठीक है। ये आपका प्लेट अर्थिंग का सिस्टम रहेगा। अब इसमें क्या किया जाता है, आपका एक गड्ढा खोदा जाता है प्लेट अर्थिंग के लिए। गड्ढा खोद के उसमें प्लेट को वर्टिकल रख दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये एक हम लोग हल्का सा, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, सेकंड पेज पे करते हैं, बाद में जब होगी तो यहाँ पलट के आ जाएगा। एक हम हल्का सा एक अर्थिंग का पिट बना के देखते हैं। ये आपका पिट बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल मान लीजिए, ठीक है। ग्राउंड को ऑलमोस्ट इस टाइप से हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। इसमें आपका ये प्लेट है, क्रॉस सेक्शनल व्यू हम इसका देख देते हैं। ये आपका प्लेट हो गया, ठीक है भाई। कॉपर हो या GI हो, साइज तो आपका 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, मोटाई में खाली डिफरेंस आएगा। उसकी मोटाई आपकी कितनी होती है कॉपर की, 3.18 mm होती है, और गैल्वेनाइड आयरन की आपकी 6.35 mm हो जाती है, बट चौड़ाई इसका सेम ही रहता है, ठीक है। ये सॉरी 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर आपका ये रहेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग, कोयला चारकोल की एक लेयर भर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए चारकोल कौन सा होता है, कोयला जो होता है, कोयला होता है आपका कच्चा कोयला। कच्चा कोयला होता है जो लकड़ी वाला जो कोयला होता है वो होता है। और नमक कौन सा होता है, डली वाला नमक होता है, जो मोटा देसी भाषा में जिसको डली बोलते हैं, नमक डेलेदार, ठीक है। यहाँ आप लिख देते हैं नमक जो रहेगा आपका, मान लीजिए ये होगा आपका डेलेदार, ये नहीं हो आयोडीन नमक डाल दे, ऐसा नहीं करना है। डेलेदार जो नॉर्मल नमक आता है, डेलेदार वाला आपको नमक डालना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम कोयला भी इसको अंदर दिखा देते हैं, कोयला और चारकोल। ये आपका मान लीजिए चारकोल है, ये भी कोयला है, लकड़ी का कोयला, ठीक है। ये भी इसमें डल जाएगा, प्लेट के चारों तरफ ही डालना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा
चारकोल है आपका कच्चा कोयला, ठीक है, कच्चा कोयला बोलते हैं, लकड़ी का कोयला इसको लोग बोल देते हैं। ये आपका हो जाएगा कच्चा कोयला, ठीक है। ये आपने आपका कच्चा कोयला डाल दिया। अब जो ये 60 सेंटीमीटर का ये था, तो ये आपका रहेगा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया आपका भैया, यहाँ से यहाँ जो है ये 15 सेंटीमीटर चारों तरफ, नीचे भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से देख लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये क्या है, 15 सेंटीमीटर नीचे कोयला भर दिया, 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ साइड में भर दिया, और 15 सेंटीमीटर यहाँ भर दिया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की लेयर आपकी ऊपर कर दी, चारों तरफ 15-15 सेंटीमीटर इसको कोयला भर देंगे, मतलब चारों साइड से प्लेट के, ठीक है। ये प्लेट आपने रख दी। इसके बाद आप क्या करते हैं, 2 GI पाइप डाल देंगे आपका भाई। ये GI पाइप हो गया, ठीक है। GI पाइप में से क्या होगा आपका, यहाँ से आपका एक GI या कॉपर वायर आपकी जाएगी अर्थिंग के लिए, ठीक है। ये आपका पाइप से चला जाएगा। दूसरा एक पाइप हम लोग यहाँ डाल देते हैं, एक पाइप हम ये यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इनका डायामीटर होता है पाइप का, ये आपका रहता है 12.5 mm। और जो पाइप होता है ये भी क्या होता है, GI पाइप होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी पाइप आपका GI पाइप होता है, दोनों पाइप आपका GI है, वो भी GI है, ये भी GI, ठीक है। ये आपका पाइप हो गया ऊपर इसका, ठीक है। ऊपर पाइप को लाके आप इसमें एक फुनेल लगा देते हैं। यहाँ आप देखिए, फुनेल मतलब इस टाइप से, कूप बोल दीजिए देसी भाषा में, आपका एक कूप लग जाता है, ठीक है। फनल इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसको आप कवर कर दीजिए। इसके फिर चारों तरफ आपने एक कास्ट आयरन का कवर लगा दिया। ये आपका कास्ट आयरन का एक कवर लग गया, ठीक है। फुनेल किस लिए, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो आपका यहाँ क्या रहेगा, फुनेल कम हो जाएगी, इसमें आपका क्या हो जाएगा, पानी हम लोग यहाँ से भर सकेंगे फॉर वाटरिंग, ठीक है। ये आपका होता है फुनेल, ठीक है, फॉर वाटर, ठीक है। इसका हम पानी डालने के लिए ये रहेगा, अपना पानी डाल देंगे, ठीक है। ये जो लगभग यहाँ होता है 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का, ये आपका ये प्लेट होता है GI का, ठीक है। कास्ट आयरन कवर जो आपका होता है, यहाँ पे कास्ट आयरन कवर जो होता है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का, इसका 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है, ठीक है। और आपका जो ये वाला इसके आगे जो पाइप है, ये दूसरा पाइप डाल दिया जाता है। इसका साइज रहता है आपका 19.5 सेंटीमीटर डाया का। ये इसमें नमी बरकरार करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। नमी बरकरार के लिए इसमें पानी डाल देंगे, चारों तरफ पानी डालना होता है। ये तो डायरेक्ट प्लेट पे डलेगा, और अगर ज़्यादा डालना है तो ये साइड में पानी जो है, देखिए इस पाइप के थ्रू जो पानी आएगा वाटरिंग के लिए है। ये भी किसके लिए है, वाटरिंग के लिए, पानी के लिए है भैया। ये भी मान लीजिए आपने यहाँ से फुनेल से पानी डाला है तो डायरेक्ट प्लेट को गीला कर रहा है, उसके पास के एरिया को। अगर यहाँ से भी आपकी अर्थ वैल्यू नहीं है तो आप इस पाइप के थ्रू पानी डाल देंगे, ताकि जो साइड का जो एरिया है इस पर नमी आ जाएगी, ठीक है। आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से आपका रहेगा। यहाँ से आपका जो वायर है, वायर लगा, इसको लेके चले जाएंगे आपका ये आगे जहाँ भी जाना है, टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये ध्यान देना है। चलो हम इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। ये आपका अर्थ वायर रहेगा, ये आपका अर्थ वायर हो गया।
ये आपका चला गया इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका चला गया। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये आपकी कॉपर की प्लेट है, यानी कॉपर की प्लेट का आपका साइज हमने क्या डिस्कस किया था, याद करो भाई, कॉपर की प्लेट का आपका साइज क्या था, 60 सेंटीमीटर इंटू में 60 सेंटीमीटर इंटू में क्या था आपका 3.18 mm। ध्यान रखिए, साइज याद रखिएगा। दूसरा कौन सा था आपका, GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड प्लेट का क्या साइज था, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.3 mm, ठीक है भाई। ये आपकी GI प्लेट का साइज था, ठीक है। अगर आपका तांबे की वायर यूज हो रही है, किसकी वायर यूज हो रही है, तांबे की वायर जो हो रही है, अर्थ वायर जो आपका होगा, अर्थ वायर, कॉपर के लिए किसका यूज होगा, कॉपर का ही, दूसरा मटेरियल यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कॉपर के लिए कॉपर का यूज होगा, इसका साइज होगा 10 SWG। SWG याद आया कुछ, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड SWG आपका इस टाइप से एक होता है, ये सर्कल रहेगा, उसके बाद अलग अलग इस टाइप से ये कट जाता है, ठीक है। ये गेज होते हैं, इनके अंदर वायर को हम फंसा के देखते हैं कि इसका साइज क्या है। मोटा सॉरी इस तरीके का नहीं होता है ये आपका एक्चुअली, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, इसका फ़ोटो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा, इसको रख लीजिए। एक गेज होता है, ये ऑलमोस्ट मैं परिधि आपको बना देता हूँ एक की, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये इस टाइप से होता है, बना ही लेते हैं, बाकी आपको मैं फ़ोटोज़ भी इसकी शेयर कर दूँगा, या आप देख भी सकते हैं, आपको मिल जाता है इस टाइप से। अलग अलग का ये होता है, सर्कुलर टाइप का ये होता है, ठीक है। किसी वायर का गेज वो कैसे रहेगा, जो वायर इसमें मतलब ना फंसे ना ज़्यादा टाइट हो, इस टाइप से आपको ये देखना है। वायर का गेज चेक हो, गेज होता है साइज, स्टैंडर्ड वायर गेज, इस टाइप से आपका ये रहेगा, छोटे छोटे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, जितना आपका गेज का नंबर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 10 SWG है। अब ठीक है, अब थोड़ा कंपेरिजन आपको करके दिखाएंगे। अर्थ वायर, इसमें क्या होगा भाई, आपका GI है तो क्या रहेगा, GI वायर रहेगा। अर्थ वायर किसका होगा, GI का होगा। साइज क्या रहेगा इसका, इसका आपका रहेगा 8 SWG, ठीक है। अब आप नंबर से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि GI का साइज बड़ा है, नंबर तो छोटा है। जितना SWG का नंबर छोटा होगा उतना ही आपका साइज भी मोटा होगा, वायर की मोटाई बढ़ जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपका यहाँ छोटा सा बना दूँ, S स्टैंडर्ड वायर गेज वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ध्यान रखिएगा, मोटाई तार की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर स्टैंडर्ड SWG वैल्यू अगर घटती है तो मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तार की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो कॉपर की यहाँ वायर क्या लगी आपकी, पतली लगी है, ठीक है, 10 SWG की। और आपका एल्यूमिनियम का क्या है, सॉरी GI का क्या है, 8 SWG, मतलब ये मोटी रहेगी, ठीक है। ये आपका अर्थिंग हो गया, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अर्थिंग का पाइप का साइज आपको बता ही दिया है, 12.7 mm का। और जो कोयले की जो लेयर है वो 15 सेंटीमीटर की मोटी रहेगी, ये भी 15 सेंटीमीटर चारों तरफ, पूरी प्लेट के चारों तरफ ही, साइडों में भी और ऊपर नीचे भी, ध्यान रखिएगा। किस किस की, नमक, डलेदार नमक की रहेगी। और कोयला कौन सा, कच्चा कोयला जो लकड़ी से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। आपका क्लियर हुआ, ये आपका प्लेट अर्थिंग हो गया। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं पाइप अर्थिंग का। पाइप अर्थिंग में क्या होता है, पाइप अर्थिंग में हम तो GI पाइप यूज करते हैं, ठीक है। लगभग ये आपका किसका होता है, 38 mm का व्यास यानी डाया, ठीक है। मान लीजिए आपका
पाइप्ड है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान देखिएगा, ये होल होते हैं इसमें पाइप में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपका होता है होल। ये होल की भी बहुत काम की चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आते इलेक्ट्रोड का कभी आपको डायग्राम बनाने, तो इस टाइप से आप बनाइएगा, नीचे थोड़ी सी छोट टाइप से। ठीक है भाई, ये होल है, समझ रहे ना, दोनों साइड में होल है, ऐसे भी आपका होल है और ऐसे भी आपका होल है पाइप के अंदर ये। ठीक है, ये क्या है आपका होल है। किस साइज क्या होता है होल का? 12 डाया होल। कितना होल है? 12 डाया होल, 12 डाया का होल है ये भी आपका क्या है? 12 डाया का आपका होल है। मिनिमम जो पाइप की जो लेंथ रहेगी आपकी, पाइप लेंथ आपका क्या होता है? 2 मीटर से लेके 2 मीटर टू 2.5 मीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई रहती है। ठीक है, हम लोग ज़मीन में क्या करते हैं, बोरिंग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ज़मीन में, एक बोरिंग कर देंगे। ठीक है, इसका पहले पाइप का साइज़ देख लीजिए आप। ये पाइप का साइज़ आपका क्या रहता है? जीआई पाइप होता है। पहली बात तो जीआई पाइप रहेगा। सेकेंडली आपका क्या रहेगा, इसका डाया जो होगा 38 सेंटीमीटर डाया। ठीक है, डाया यानी आपका ये होता है डाया, 38 सेंटीमीटर का आपका डाया रहेगा। ठीक है, अब 38 से आप भाई आपको इसके चारों तरफ क्या है, 15-15 सेंटीमीटर का आपको ये आपका इस टाइप से आपका होना चाहिए, होल होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसमें आप क्या भरेंगे, कोयला और नमक भरेंगे। ठीक है भाई, पूरा टॉप तक इसको भरना है, अब बताइएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। ठीक है, 15-15 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल ये कितने का आपको होल करना है? टोटल बोरिंग देखो कितने का हो जाएगा। टोटल बोर कितने का हो गया भाई? ये डाया 38 का है, तो इसके चारों तरफ करोगे ना, तो होल का बोर का डाया कितना होना चाहिए? 15 + 15 प्लस में 38 mm होता है। सॉरी यार, ध्यान दीजिएगा, 38 mm, ये सेंटीमीटर नहीं है, डाया mm में है। प्लस में 3.8, भाई इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो गया? तो ये हो गया 33.8 सेंटीमीटर का आपका डाया होना चाहिए। ठीक है, आपने ज़मीन में बोरिंग करेंगे और उसके अंदर कोयला डालिएगा, पहले 15 सेंटीमीटर कोयला और नमक, और उसके बाद ये आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इसको 15 सेंटीमीटर आपको लेयर में कोयला भरना है। मान लीजिए हम कोयला ये दिखा रहे हैं, पहले नमक डाल दिया। ठीक है, फिर आपको कोयला डाल दीजिए इस टाइप से, मान लीजिए आपका कोयला है। ठीक है, फिर आपका नमक हो जाएगा, कौन सा नमक है? ढेले वाला नमक है। फिर आपका चारकोल हो जाएगा, लकड़ी का कोयला है। फिर आपका लकड़ी का कोयला है, फिर आपका नमक हो जाएगा, फिर आपका नमक हो जाएगा, फिर आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, ये 15-15 सेंटीमीटर की लेयर में बनने हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चारों तरफ 15-15, और ये भी कोयले के भी 15-15 सेंटीमीटर के आपको इस टाइप से बनाना। टॉप से जो क्या है 30 सेंटीमीटर आप छोड़ दीजिएगा, इसमें आप यहाँ की सॉइल भर दीजिएगा, नेचुरल जो मिट्टी है, यहाँ से बाद आप क्या भर दीजिएगा, नेचुरल मिट्टी, सॉइल, ऊपर सॉइल फिल कर दीजिएगा। आपको यहाँ टॉप तक लेके आ जाना है। ठीक है, कोयले का कितना सेंटीमीटर का लेयर है भैया? 15 सेंटीमीटर का। नमक का कितने सेंटीमीटर का लेयर है? 15 सेंटीमीटर का। इन होल के बीच में भी जो डिफरेंस होता है, ये भी ये है आपका 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कितना? ये 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे होते हैं भाई ये होल।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइड में अगर आपको इसको इंडिकेट करके दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये कितना का दूरी पे 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने ऐसे ऐसे होल कर दिया, समझ पा रहे हैं, और 15 सेंटीमीटर के पाइप के अंदर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पाइप एक है, ठीक है। आपने 15-15 सेंटीमीटर पे यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया, फिर आपको यहाँ होल कर दिया, यहाँ होल कर दिया, इस टाइप से आपको होल करना है, ठीक है। फिर वही रहेगा आपका पाइप है ये। अब आपको यहाँ पे फुनल लगा देंगे, किसके लिए? पानी डालने के लिए भाई, फुनल लगा दीजिए। यहाँ पे आपका क्या करेंगे, एक पाइप लगा के और अपना अर्थ वायर निकाल लेंगे। ये आपका अर्थ वायर आपका यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे इसमें बोल्टेड होएगा, और ये आपका अर्थ वायर चला गया टू इलेक्ट्रिक सर्किट, टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट तो चला गया। फुनल से आप यहाँ पे पानी भर सकते हैं। वही फिर आपका GI प्लेट एक लगा दीजिए कास्ट आयरन का, ठीक है। वही 30 बाई 30 सेंटीमीटर का इसमें आपका बॉक्स बन जाता है। कवर प्लेट जो आपका बनाया था उसमें सेम इधर रहेगा, कास्ट आयरन कवर 30 सेंटीमीटर बाई कास्ट आयरन कवर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। ये आपका इस टाइप से बताएगा। ये आपका हो गया पाइप अर्थिंग। क्लैरिटी है? तो वायर आपकी 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर है, डिपेंडिंग अपॉन द अर्थ। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता देते हैं। आपको क्या देना है, अर्थ रजिस्टेंस के ऊपर इसी में हम लोग डिपेंड। देखो कोयला नमक हम लोगों ने यहाँ क्यों भरा, कोयला नमक हम लोगों ने भरा है, कोयला और जो कच्चा नमक है, ठीक है, ये इसको हम डाल देते हैं सॉल्ट, नमक। नमक कौन से वाला है भाई, बताओ नमक कौन सा है? ढेलेदार। नमक कौन सा है? ढेलेदार, ठीक है। ये क्या है? कच्चा कोयला, पक्का वाला नहीं, कच्चा कोयला। ये क्या होता है, मॉइस्चर को पकड़ते हैं। मॉइस्चर यानी पानी की जो नमी होती है उसको पकड़ के इस इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में आएगा, इसकी रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है भाई इसका रेजिस्टेंस कम करने का, तो कोयला नमक डाल के हमने कर लिया। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से हम लोग पानी कर देंगे। फुनल 4 क्या है, वाटरिंग। यहाँ से किस लिए है ये फुनल, किस लिए लगाया गया? फुनल 4 वाटरिंग। किस लिए है ये फुनल? वाटरिंग करने के लिए। भाई आप यहाँ पे क्या करेंगे, इससे यहाँ खोल के इसको पानी डाल देंगे। जब इसके अंदर से पानी डालिएगा तो क्या होगा, ये जाएगा इन होल से, क्या हो जाएगा बाहर, देखो इन होल से पानी सब जगह चला जाएगा, कोयला नमक पूरा पानी का भीग जाएगा और इसकी रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए इसके अंदर पानी और कोयला डालने का मतलब क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग कुछ जनरल पॉइंट थोड़ा देखते हैं, आपका क्या क्या रहेगा, ठीक है। आपको हम एक एक करके भी थोड़ा बुक से क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, समझाने का काम ही है। आपको बुक से थोड़ा क्लियर करा देते हैं, ठीक है। बुक थोड़ा शायद क्लियर नहीं दिख पाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको ऐसे अलग से बता देता हूँ, स्टेप स्टेप करेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा, पाइप अर्थिंग में प्रोग्राम हो गया। अर्थिंग के नियम क्या है भाई, देखो अर्थिंग के जनरल रूल्स आप पढ़ लीजिएगा। घरेलू वायरिंग का अर्थ क्या, घरेलू वायरिंग का अर्थ का आपका कितना होना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पढ़िएगा, यहाँ देखिए घरेलू वायरिंग का कितना होना चाहिए, 14 SWG का होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट आपका है। 40 SWG आपका किसका, GI का। कॉपर का कितना दिया, 16। देखो SWG को देखो मैंने आपको क्या बताया था, SWG का साइज घटेगा, वायर का साइज मोटा हो जाएगा, ठीक है। SWG का साइज बढ़ेगा, वायर का तार पतला, मतलब तांबे की तार पतली चाहिए, GI की वायर मोटी चाहिए। तांबे की तार क्यों पतली चाहिए, क्योंकि इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, और GI की जो है कंडक्टेंस कम है। कंडक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा कर लो, मतलब GI की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और जो है कॉपर की रेजिस्टेंस जो है कम है, ठीक है। किसी भी हालत में भाई आपका जो रेजिस्टेंस जो है ना, अर्थ रेजिस्टेंस, ये 5 ओम आपका नॉर्मल जो आपका ग्राउंड होता है, ग्राउंड मतलब प्लेन में आपका 5 ओम से आप नीचे रखिए। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, आप इसको 8 ओम तक इसको मिनिमम मेंटेन करिए। ओम अर्थ रेजिस्टेंस को हम किससे नापते हैं, अर्थ टेस्ट करके का आपका एक इक्विपमेंट आता है,
उससे हम ये रजिस्टेंस नापते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि ये आपका 1 ओम के अंदर अंदर ये आ जाए, ताकि आपका जो है सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। 3 फेज़ की जितनी भी मोटर्स है, ये देखिए 3 फेज़ की जितनी भी मोटर्स है, और आपका डबल अर्थ होना चाहिए। 3 फेज़ की मोटर में आपका क्या होना चाहिए, डबल अर्थ होना चाहिए, ठीक है। डबल अर्थ होगा मतलब अगर बाई चांस एक अर्थ फेल हो जाए तो आपको दूसरे से प्रोटेक्शन मिल जाए, आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। 3 फेज़ की मोटर प्लस ये आपका 5 किलोवाट और उससे ज़्यादा की कोई भी मशीन्स है, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इक्विपमेंट जो भी है, आप उसको डबल अर्थिंग करना। और जो 2 अर्थ इलेक्ट्रोड डालेंगे, ध्यान दीजिए, 2 अर्थ इलेक्ट्रोड अगर डालेंगे तो उनके बीच की मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आज आपको क्लियर थोड़ा कर देते हैं। ये 2 अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है यहाँ पे है, आपको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोड 2 या उससे ज़्यादा हम लोग क्यों लगाते हैं, एक तो ये हो गया भाई आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए क्या किया हम लोगों को, 2 अर्थ इलेक्ट्रोड डाले, जैसे ये एक अर्थ इलेक्ट्रोड हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है भाई, एक अर्थ इलेक्ट्रोड हमने ये डाल दिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। ये क्या है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनका मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए भैया, मिनिमम आपका 5 मीटर या क्या 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड लेंथ, इलेक्ट्रोड लेंथ की डबल। आपकी इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी थी, 2 से 2.5 मीटर थी, तो मतलब 5 मीटर वही जाके आपका बात बन जाती है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिया और ये आपका अर्थ वायर हमने निकाल दिया टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है भाई, टू इलेक्ट्रिक सर्किट ही आपका चला गया। अब अर्थ इलेक्ट्रोड हमने क्यों जोड़ी, देखिए हमने अर्थ रेजिस्टेंस कम करने क्या बोला, प्लेन के लिए हमें कितनी चाहिए 5, और हमको पहाड़ी क्षेत्र के लिए कितनी चाहिए 8 ओम। अब भाई इतनी अगर हमारी आ पा रही, हमने कोयला नमक भी डाल दिया अर्थ रेजिस्टेंस के, हमने पानी भी डाल दिया, अगर नहीं आ पा रही है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में भी प्रॉब्लम होती है, प्लस में प्लेन में जैसे आपका राजस्थान हो गया, जहाँ पे आपकी बालू रेत वगैरह का इशू है, वहाँ पे ये भी होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो भाई पाइप की गहराई बढ़ा देते हैं, पाइप की लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई को और क्या कह सकते हैं, गहराई बढ़ा देते हैं भाई। इससे क्या होता है, ताकि नमी का लेवल मिल जाए, बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगी, अर्थ रेजिस्टेंस, इसको हर टाइप आप करके अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2, पानी डालने से कोयला चारकोल नमक वो है ही है। और आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रोड बढ़ाने से, नंबर ऑफ पैरेलल अर्थ इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड से जैसे ये 2 अर्थ इलेक्ट्रोड लगा दी, मान लो भाई इसका एक का है E1 है, ये आपका अर्थ इलेक्ट्रोड E1 का आपका है 5 ओम का है, E2 का आपका इसका भी मान लो 5 ओम है, 15 ओम चलो मान लीजिए, ठीक है। अपना 15 तो हम लोग जब इनको कंबाइन करेंगे ना, तो इनका अर्थ वैल्यू जो होगा दोनों का कंबाइन कर देते हैं, 1 + 2 का कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 1/R = 1/, इसको क्या मान लेते हैं R1 RE1 अर्थ इलेक्ट्रोड का, प्लस में 1/RE2, टोटल कितना हो गया आपका 1/RE1 + 2, 1 2 आपका कितना हो जाएगा 1/15 प्लस में 1/15, समझ पा रहे हैं कितना हो गया 2/15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका RE12 क्या आ जाएगा, दोनों का एक कंबाइंड कितना आ जाएगा 15/2 = 7.5 ओम। अब देखिए कितना रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। अगर ये 3 होंगी भाई, अगर आपका 3 होता है मान लीजिए,
अगर 3 है और बढ़ा देंगे तो क्या करके देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं भाई। आर 1 2 3 कितना हो जाएगा आपका 1/15, 1/15 प्लस 1/15, ठीक है। 3/15 = 1/5। आर 1 2 3 तीनों की कंबाइंड कितनी हो गई 5 ओम। देखिए कितनी कम हो गई, ये क्या है कंबाइंड वैल्यू है। क्लियर हो गया कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हम जो है क्यों ज़्यादा लगाते हैं, इसीलिए हम लोग लगाते हैं, यही हमारा पर्पज है। क्लियर है भाई। अच्छा इसी चीज़ में आपका देखिएगा जो आपका सॉकेट होती है 3 पिन वाली जो सॉकेट होती है, उसमें आगे आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देते हैं। जैसे आपका ये 3 पिन का एक सॉकेट होता है, ये आपका जो ऊपर वाला सेंटर पोर्शन होता है ये अर्थ का होता है। देखिएगा ध्यान से, ये किसका है अर्थ का रहेगा। या आपका जो लेफ्ट साइड रहेगा, फ्रंट से आप देखिएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट में किसका होगा हमेशा न्यूट्रल का होगा, लेफ्ट में किसका रहेगा न्यूट्रल। राइट में हमेशा किसका रहेगा, राइट में बताइए फेस। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, राइट में हमेशा किसका रहेगा फेस। जो आपका ये अर्थ का होगा आप लोगों ने देखा होगा इसका साइज भी बड़ा ही होता है, और जो आपका प्लग के अंदर शू लगा होता है वो क्या होता है मोटा भी होता है और लंबा भी होता है, कि सबसे पहले आपका जो बॉडी है वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाए, उसके बाद फिर उसको सप्लाई मिले, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अर्थ इलेक्ट्रोड की बिल्डिंग से दूरी कितनी होगी भाई। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो उससे आपको कितनी दूरी पे अर्थ इलेक्ट्रोड डालना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई बिल्डिंग डाला हुआ है, आप ही का घर है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कुछ भी आप लगा लीजिए। ये क्या है कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग से आपका यहाँ अगर अर्थ इलेक्ट्रोड आपको डालना है, ठीक है, ये आपका अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया, अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया। अर्थ इलेक्ट्रोड का जो मिनिमम जो दूरी है 1.5 मीटर आपका होना चाहिए। इस चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और इसका ये आप समझ गए होंगे, ये आपका मोटा है अर्थ वाला, ये मोटा भी होता है और लंबा भी होता है। क्या होता है देखो, ये मोटा भी होता है लंबा भी होता है। मोटा क्यों होता है भाई, ताकि फॉल्ट के करंट में पिघले नहीं, मैक्सिमम करंट को ये ट्रांसफर कर सके। और लंबा क्यों होता है, ताकि सप्लाई मिलने से पहले इक्विपमेंट को पहले अर्थ मिल जाए, ठीक है। अर्थ का वायर कौन सा रहता है आपका, ध्यान रखिएगा ग्रीन। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकते हैं। फेस का कौन सा रहता है भाई, रेड। और इसका कौन सा रहता है, ब्लैक। न्यूट्रल का आपका रहेगा ब्लैक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। डबल अर्थिंग के फायदे आपको बता दिए भाई, अर्थ रेजिस्टेंस कम करनी है डबल ट्रिपल करके। अब प्लेट अर्थिंग के क्या क्या तरीके थे, क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा दो, ठीक है। नमी बढ़ा सकते हैं, प्लेट के चारों तरफ पानी बढ़ा के। गहराई बढ़ा दो, गहराई में क्या होता है नमी बढ़ जाती है, ठीक है। कोयला नमक डालकर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। पैरेलल इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं भाई, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड आपका क्या हो गया, अर्थ लीड जो है आपका ऊपर का पोर्शन होता है। इसकी थोड़ा डेफिनेशन भी आप थ्योरेटिकल पोर्शन में देख लीजिएगा। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक धातु की पाइप होती है या प्लेट होती है जो अर्थिंग को ज़मीन में दबाया जाता है। सिंपल सी बात है। अर्थ लीड होती है, अर्थ इलेक्ट्रोड को किससे जोड़े, तार से जोड़ देती है। ध्यान रखिए अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज क्या होना चाहिए, अर्थ लीड का साइज वायरिंग में प्रयोग होने वाली अधिक से अधिक मोटे कंडक्टर साइज के लगभग आधे से ज़्यादा से बराबर होना चाहिए। मतलब भाई आपका वायरिंग साइज कितना है, मतलब अगर आपका नॉर्मली घरों में कौन सा साइज यूज होता है, 2.5 mm का आपका कंडक्टर यूज होता है, तो अर्थ का कम से कम उससे आधे से ज़्यादा होना चाहिए। आधा से ज़्यादा मतलब 1.5 mm का लगभग होल मान लीजिए। अगर 1.5 mm का आपका वायरिंग यूज हो रहा है तो आप 1 mm का वायर ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ध्यान रखिएगा। अर्थ लीड का साइज जो है वायरिंग में साइज होना अधिक से अधिक मोटे साइज के लगभग आधे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अर्थ कंडक्टर जो आपका अर्थ जगह जगह रहता है, तो तांबे या एल्यूमिनियम का आपका हो सकता है।
अब अर्थ रेजिस्टेंस आप कैसे नापते हैं भाई, एक आपका इक्विपमेंट होता है अर्थ रेजिस्टेंस नापने का, ठीक है, अर्थ टेस्टर, ठीक है, अर्थ टेस्टर ये आपका एक होता है। इसमें क्या होते हैं आपके 3 सिरे होते हैं, ठीक है। अर्थ टेस्टर के आपके मान लीजिए आपका ये अर्थ टेस्टर है, अर्थ टेस्टर आपका हो गया। इसमें 3 सिरे रहेंगे, यहाँ पे आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये सी से होता है, एक पी से होता है और एक ई से होता है, ठीक है। ये आपका हैंडल ऑपरेटेड होता है। मान लीजिए आपका हैंडल है, इस टाइप से आपका ये ऑपरेट होता है, ठीक है। हाथ से घुमाते हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे इसके, तो आप इसको हाथ से घुमाएंगे। आपका जो ई वाला है इसको आप अपना डायरेक्ट हाथ से जोड़ दीजिए, ठीक है। जिस इक्विपमेंट की आपको अर्थिंग चेक करनी है वहाँ हाथ से जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 अर्थ स्पाइक्स होती है, अर्थ इलेक्ट्रोड होती हैं छोटी, लगभग 1.5 फीट की या 2 फीट की आप मान लीजिए स्पाइक्स होती हैं, ठीक है। उनमें आप गाड़ दीजिए, ये आपका स्पाइक्स हो गया। इनको आप क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये ज़मीन मान लीजिए, ये आपका ज़मीन हो गया, ग्राउंड, ठीक है। ये अर्थ स्पाइक्स इसमें ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है। एक्जुलरी अर्थ इलेक्ट्रोड बोल देते हैं इनको, एक्जिलरी, ठीक है। एक्जिलरी इलेक्ट्रोड या बोल लीजिए इसको स्पाइक्स, क्या बोल सकते हैं इसको, स्पाइक्स। ये आपकी 2 डाल देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक ओम मीटर होता है, ठीक है। बेसिकली आपका क्या होता है, एक ओम मीटर होता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड में लगभग कितना गैप होना चाहिए भाई साहब, लगभग 25 मीटर का गैप यहाँ दोनों आपस में इलेक्ट्रोड में होना चाहिए। और जिस इलेक्ट्रोड की आप रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस चेक करें उससे भी 25 मीटर की इसकी गैप होनी चाहिए। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये आपका यहाँ पे आपका रीडिंग का वैल्यू होगा, इस टाइप से स्केल होगा, ये स्केल आपको बता देगा अर्थ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप इसको स्केल में पढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आपका कुछ जनरल थ्योरी के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का हल्का कर उनको नज़र मार दीजिएगा, ठीक है। मैंने लगभग क्या है ये आपकी बुक में मार्किंग दे दूंगा, इसके आपके देखिएगा इस टाइप से छोटा छोटा एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ह्यूमन रेजिस्टेंस, ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है भाई, लगभग 5 लाख ओम। सूखा और गीला में देखिए फ़र्क होगा। जब आपका शरीर गीला हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, 500 ओम तक हो जाएगी, ठीक है। और न्यूट्रल को क्यों अर्थ करते हैं, कंज्यूमर पॉइंट का भाई न्यूट्रल जो है हमेशा अर्थ किया जाता है, ठीक है। एक तो इम्बैलेंस लोड का सिस्टम होता है, उसको मैच करने के लिए। दूसरा क्या है, आपको एक पोटेंशियल फिक्स पोटेंशियल मिले, ठीक है। लीकेज करंट की वजह से पोटेंशियल चेंज ना आए, उसके लिए भी आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। वाहनों से देखिए आपका देखिए वही दूरी है, 1.5 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस कम करने के तरीके देख लिए, पानी डालकर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर, प्लेट की गहराई बढ़ाकर, कोयला नमक डालकर, इस टाइप से आप अर्थ टेस्टर से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। डबल अर्थिंग कहाँ कहाँ होना चाहिए, देखिए 5 किलोवाट एंड अबव में होना चाहिए, ठीक है। 2 अर्थिंग पाइप का इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, देखिए 2 मीटर हो गया। पैरेलल प्लेट के बीच की मिनिमम दूरी हमने जो किया थी 5 मीटर, या क्या किया था, इससे अर्थ इलेक्ट्रोड की लंबाई से डबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक देखिए पाइप अर्थिंग स्टील या जीआई अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाइप अगर जीआई या इसका है तो 16 mm का हो गया। कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा तो कितना होगा, 12.5, मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ये 12.5 का रहेगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग थ्योरी रहेगा आपका, ये मोस्टली पढ़। देखिए डबल अर्थिंग देखिए कैसे हम लोग करते हैं। जैसे आपका ये ट्रांसफार्मर है, इसको हम यहाँ अर्थिंग करा दिया 2 जगह में। स्टार डेल्टा है, स्टार डेल्टा कनेक्टर कहाँ यूज़ होता है, 5 किलोवाट तक, तो इसमें लगा दिया। मोटर को डबल अर्थ कर दिया। आपका DIDP डबल पोल आयरन क्लेड, इसको मेटालिक बॉडी है आपका, इसको भी हमने अर्थ कर दिया। इस टाइप से आपका रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं आपकी PDF इसमें अपलोड कर देता हूँ।